किशनपुर नामक गांव में एक सड़क थी। उस सड़क पर तेज गाड़ियों के चलने की वजह से रोड पार करना मुश्किल था। सड़क पार करके बड़ी मुश्किल से बच्चे स्कूल पहुंच पाते थे, परंतु उस सड़क पर कुछ वक्त से अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थीं। एक बार की बात है, उस सड़क पर केशव नाम का एक आदमी अपनी बीवी सुनीता के साथ सड़क पर आया। ये तो बहुत लंबी सड़क है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, आप सही कह रहे हो। मुझे जोरों की भूख लगी है। कोई रास्ते में खाने की दुकान दिखे तो वहाँ रोक देना। भूख तो मुझे भी लगी है, पर इस सड़क पर कुछ तो नजर भी नहीं आ रहा है। तभी उसे चाय की दुकान दिखती है और किशोर वहाँ गाड़ी रोक लेता है। चलो, इतनी लंबी सड़क पर कोई दुकान दिखी, चाय ही पी लेते हैं, कुछ तो तसल्ली हो जाएगी। हाँ, एक बिस्किट का पैकेट ले लेना तो थोड़ी भूख शांत होगी। केशव और सुनीता चाय की दुकान पर चाय का ऑर्डर देते हैं। चाय वाला 2 कप चाय बनाकर देता है। तभी सुनीता चिल्ला पड़ती है। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? ये चाय देखो, इसमें कितने सारे कीड़े मकोड़े हैं। अरे ये चाय है या कीड़े मकोड़ों से बनी चाय है? जैसे ही वो अपनी चाय की तरफ देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे ये मेरी चाय में तो खून ही खून नजर आ रहा है। ये कैसी चाय बनाई है? ए चाय वाले, तुमने ये कैसी चाय बनाई है? जैसे ही वो अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो न चाय वाला होता है और न ही चाय वाले की दुकान। दोनों घबरा जाते हैं। अरे ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं? एक काम करो, भागो यहाँ से। केशव सुनीता उल्टे पैर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी किसी के चलने की आवाज आती है। सुनीता, तुम्हें भी कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपाहिज पैर घिस के चल रहा हो, पर यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा। हाँ सुनीता, तुम सही कह रही हो। सुनो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें जल्द से जल्द गांव पहुंचना चाहिए। दोनों गाड़ी में बैठकर गांव पहुंच जाते हैं और घबराते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं। केशव बहुत घबराया हुआ था। वो एक कोने में बैठ जाता है। तभी उसके पिता उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतना घबराए हुए क्यों हो? रास्ते में कोई दिक्कत हुई है क्या? सब ठीक तो है ना? पिताजी, हमारे साथ रास्ते में एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई। हाँ पिताजी, शायद कोई भूत था। ऐसा लगा कि हमारा सामना किसी भूत से हुआ हो। केशव सारी घटना अपने पिता रमेश को बताता है। हाँ बेटा, केशव देखो, हमारे गांव से जुड़ी जो सड़क है उस पर ये अजीबोगरीब घटनाएं आजकल हो रही हैं। ना जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। तीनों सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को सारी बात बताते हैं। हाँ रमेश, तुम सही कह रहे हो। हमारे गांव में जो भी शहर से आता है उसको कई डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। सभी का यही कहना होता है कि कोई अपाहिज की चाल से चलता हुआ उनके पास आता है। हमें कुछ तो करना चाहिए सरपंच जी। हाँ रमेश, तुम सही कह रहे हो। ये घटनाएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। मेरी नजर में एक तांत्रिक है, कहो तो मैं उससे बात करूं। तीनों हामी भरते हैं और सरपंच तांत्रिक के पास जाकर सारी बात बताता है। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही तुम्हारे गांव में आकर हवन करता हूँ। फिर देखता हूँ कि कौन सी बुरी आत्मा है जो गांव में आने वाले लोगों को परेशान कर रही है। तांत्रिक कुछ देर बाद वहाँ पहुँच जाता है और हवन करना शुरू कर देता है। तभी आवाज आती है, रुक जाओ, मुझे भस्म मत करो। आखिर मेरा गुनाह क्या है? जो भी आत्मा हो वो आ जाओ सामने, आ जाओ। तभी पैरों के खिसकने की आवाज आती है, जैसे कोई लंगड़ा कर चल रहा हो, और चुड़ैल सामने आ जाती है। तुम कौन हो और सभी लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? बोलो, आखिर तुम क्या चाहती हो? मुझे मत मारो, मैं भी तुम लोगों की तरह आम इंसान थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं स्कूल जाया करती थी, पर इस फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती थी, जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा पैर टूट गया। मैंने मदद के लिए सबको बहुत रोका, पर कोई गाड़ी नहीं रुकी।
और तब तो हद ही हो गई जब एक गाड़ी ने आकर मुझे बुरी तरह कुचल दिया और मेरी वहीं पर मौत हो गई। तो तुम यहाँ पर सभी को परेशान कर रही हो? तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। मैं यहाँ पर तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों को इसलिए परेशान करती हूँ क्योंकि ये तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियाँ कई एक्सीडेंट कर देती हैं और कई बेगुनाह मर जाते हैं। इन गाड़ियों की वजह से सबका सड़क पार करना मुश्किल हो जाता है। ये सब बातें गांव वाले सुन रहे थे। उसमें से रमेश कहता है, तुम सही कह रही हो लंगड़ी चुड़ैल, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। हमें ये जानकर बहुत दुख है। आज के बाद हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद इस सड़क पर कोई गाड़ी तेज रफ्तार में नहीं दौड़ेगी। अगर ऐसा होगा तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे तो बस ये तेज रफ्तार गाड़ियों को रोकना था। अगर ये काम तुम लोग कर दोगे तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। सरपंच और रमेश दोनों मिलकर उस सड़क के कोने पर एक बोर्ड लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है, गाड़ी धीरे चलाएं, ज्यादा तेज चलाने पर जुर्माना होगा। साथ ही साथ उस सड़क पर कई स्पीड ब्रेकर बना देते हैं जिससे गाड़ियों की रफ्तार कम हो जाती है। अब उस सड़क पर एक्सीडेंट भी नहीं होते हैं और चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। वो किसी को बिना परेशान किए वहाँ से चली जाती है। जो भी उस लंगड़ी चुड़ैल के साथ हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और गलत था। आज उसको इंसाफ मिल गया। शायद उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। वो बुरी नहीं थी पर हम लोगों को सबक सिखाना चाहती थी। आज के बाद मैं कभी भी तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चलाऊंगा। अब सारा गांव हंसी खुशी रहने लगा। ये बात कॉलेज के दिनों की है। मैं और मेरा दोस्त रोहित कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी का हिस्सा थे। कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला था। हमें एनुअल फंक्शन में अपनी परफॉर्मेंस देनी थी। मैं रात में रोहित की पीजी पर चला जाता था और हम रात की 2-3 बजे तक प्रैक्टिस करते रहते। फिर मैं अपने हॉस्टल में लौटकर सो जाता था। गर्मियों के उन दिनों में वैसे तो मैं रात में गाना गाते हुए अपने हॉस्टल तक लौटता था, लेकिन एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस रात के बाद मैं अपना गाना भूल गया। मैं करीब 1 बजे अपने हॉस्टल की तरफ से लौट रहा था। अचानक मैंने अपने पीछे किसी के पैर घसीट कर चलने की आवाज सुनी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आवाज आनी अचानक बंद हो गई। पीछे कोई भी नहीं था। एक हवा का झोंका मेरे मुंह पर आकर लगा। मुझे लगा जैसे आंधी आने वाली है। मैं तेजी से चलने लगा, लेकिन फिर मुझे वही आवाज आनी शुरू हो गई। मैंने डर के मारे और तेजी से चलना शुरू किया। मैं किसी भी तरह जल्द से जल्द अपने हॉस्टल पहुंचना चाहता था। कुछ देर बाद मैं महसूस कर सकता था कि ठीक मेरे पीछे कोई चल रहा है। आखिरकार मैं रुका और मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखने की कोशिश की। मेरे पीछे सफेद साड़ी में एक लंगड़ी औरत खड़ी थी। मैं उसका चेहरा देखे बिना ही तेजी से भागा। मेरा पैर किसी गड्ढे में फंसा और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। एक अजीब सी आवाज आई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज मेरे कान में घुस गई हो। अपने कान में उंगली डालकर हिलाने के बाद जब मैं खड़ा हुआ तो मुझसे चला नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे पैर में मोच आ गई थी। मैंने तुरंत फोन करके रोहित को बुलाया और सड़क किनारे बैठकर रोहित के आने का इंतजार करने लगा। मैंने बहुत दूर चौराहे पर उस लंगड़ी औरत को रोड पर जाते हुए देखा था। कुछ देर बाद रोहित आ गया। उसने एक रिक्शे वाले को ढूंढा और मुझे मेरे हॉस्टल तक पहुंचाया। मैंने जब रोहित को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया तो उसने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया। मैं उस रोड पर एक दुकानदार को जानता था जहां से मैं अक्सर कोल्ड ड्रिंक और बाकी चीजें खरीदता था। कुछ महीनों बाद मैंने अपने साथ घटी घटना का जिक्र दुकानदार से किया तो उसने मुझे बताया कि कई साल पहले रोड पर एक लंगड़ी औरत और उसका बेटा भीख मांगा करते थे। एक दिन उसका लड़का तेज स्पीड से दौड़ती हुई एक कार की चपेट में आ गया। कार लड़के को कुचलकर चली गई और वो लंगड़ी औरत चिल्लाती रही, रोती रही। उस भिखारन की कौन सुनता। कुछ दिनों बाद चौराहे पर उसकी लाश मिली। कहते हैं कि उसी लंगड़ी औरत की आत्मा अक्सर अपने बेटे को ढूंढते हुए रोड पर भटकती रहती है।